एक बीवी जो थी, जो चाहती थी कि उसका बेटा ही राजा बने, तो उसके 4 और बेटे थे। तो उसने क्या किया, राजा उकाक ने अपने चारों बेटों को घर से भगा दिया बाहर। बोला कि तुम लोग यहाँ से निकल लो, नहीं तो जो राजा बनेगा या तो तुमको मार डालेगा या रानी ही तुम लोगों को मरवा देगी। उससे बढ़िया है कि तुम यहाँ से निकल लो। तो वो चारों क्या करते हैं कि बाहर निकल गए, और जब बाहर निकल गए तो वो जब बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है कि राजा एक दिन पता लगवाता है कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, जरा पता लगाओ। तो पता चलता है वो जाके जहाँ पे बसे हुए थे, तो गोरा कलर की लड़की नहीं मिलती थी, तो ये क्या किए, अपनी बहनों से ही शादी करना शुरू कर दिए। तो नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ज्ञान की खोज में इतनी गहराई तक क्यों जाते हैं? सम्यक कल्चर केवल जानकारी देने के लिए नहीं बना है, यह आप सभी को जागरूक करने के लिए बना है। आपको साइंस जर्नी सर का जो भी वीडियो होती है, जो भी मैं उनसे कुछ सीखती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि ये चीज़ लोगों को पास शेयर करना चाहिए, तो उस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाती हूँ। हम किसी भी विषय का इतना गहन अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि अधूरा ज्ञान जागरूकता नहीं बल्कि भ्रम पैदा करता है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, आपको सही और संपूर्ण ज्ञान से सशक्त करना, ताकि आप अपने जीवन और समाज को एक नई दिशा दे सके। इस चैनल पर आपको जो भी कंटेंट मिलता है, उसके पीछे हमारी पूरी टीम की अथक मेहनत है। घंटों की रिसर्च, स्रोतों का विश्लेषण और फिर उसे सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का काम। यह सब हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि समाज का जागरूक होना अनिवार्य है। पर साथियों, अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। इतनी मेहनत, इतना गहन अध्ययन, इतना प्रयास, क्या यह सफल हो पाएगा अगर आप दर्शक हमारा साथ नहीं देंगे? हमारा वीडियो बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब यह ज्ञान सीमित न रहे। यह ज्ञान, यह जागरूकता घर घर पहुंचे, तभी हमारी मेहनत सार्थक होगी। अगर आपको लगता है कि सम्यक कल्चर सही मायने में आपको और आपके समाज को जागरूक कर रहा है, तो अब आपकी बारी है। जागरूकता के लिए समर्थन करें। हम अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं, अब आपको अपना साथ देना होगा। सबसे पहले इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह आपके जानने वाले हर जागरूक इंसान तक पहुंच जाए। आपके द्वारा वीडियो को घर घर पहुंचाना ही हमारे मिशन का सबसे बड़ा समर्थन है। और हाँ, यह मत भूलिए, सम्यक कल्चर को लोग सब्सक्राइब करें, तभी तो हमारा सपोर्ट होगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक शेयर, यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि जागरूकता के इस आंदोलन को चलाने के लिए हमारा हौसला है। हमारा साथ दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसा गहन और उपयोगी कंटेंट लगातार लाते रहें। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और इस जागरूकता की यात्रा का हिस्सा बने। आप बोलते हो कि उधर जो बैस रिलीफ्स है, जो आइकोनोग्राफी की गई है दीवार पे, आप बोलते हो कि वो जातक कथा की है, लेकिन जैसे कि अब महाभारत में भीष्म को बहुत सारे तीर पड़ते हैं ना, तो वो उधर उस आइकोनोग्राफी में है, तो वो तो मेरे को किसी जातक कथा में नहीं मिला। घाट जातक जो महाभारत का पैरेलल है, उसमें जो कृष्ण के वंश का नाश उसका बात किया गया है। मेरे को उसका तो कुछ मेंशन नहीं। नहीं, आप समझे नहीं अभी तक। अंकोर वाट जो है ना, आपको क्या लगता है कि महाभारत आपका है? सर महाभारत वो जो बात है, आपको क्या लगता है कि आपके ब्राह्मणों का है, वैदिक ब्राह्मणों का है? नहीं सर, बोलिए। अगर आप ओके सर, अगर मेरे महाभारत आप पढ़ोगे तो आपके जो ब्राह्मण हैं वो उजले होते हैं, गोरे होते हैं कि काले होते हैं? सर पता, मेरे हिसाब से तो काले ही होते होंगे या गोरे मिक्स होते हैं। मिक्स नहीं होते हैं। आपके जो ब्राह्मण हैं, जो विदेश से अपने को दावा किए हैं कि हम बाहर से आए हैं, जिनका डीएनए भी मिलता है कि बाहर से आए हैं, तो उनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो वो अपने को हमेशा से ही बताए हैं कि वो बाहर से आए हैं। ठीक है, वो गोरे अपने को बताते हैं। लेकिन हाँ जब महाभारत को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो महाभारत में आपको क्या मिलेगा कि जो ये व्यास है,
उसको बताया जाएगा ये काला है। यस सर। और बहुत सारे हिंदू भगवान जो हैं जैसे कृष्ण हो गए, वो सब भी काले ही दिखाए हैं, और विष्णु हाँ, वो भी। तभी तो तभी तो आपके वेद में इन लोगों का नाम नहीं है। हम्म। आप जातक कथा पढ़िए ना। आपने जातक कथा में एक्चुअल में क्या हुआ है कि जातक कथा जो 547 है या 543 है वही पढ़ी है आपने, उसके एक्सटेंशन को पढ़ा ही नहीं है। एक्सटेंशन समझते हो क्या होता है? जैसे मिलिंद पन्हो को आप देखो, जब मिलिंद पन्हो तीसरी सदी में, दूसरी सदी में चाइना में गया तो वहां पे उसके 3 ही चैप्टर थे। चाइना में क्या 3 ही चैप्टर रह गए, लेकिन भारत में तीसरी सदी के बाद से, दूसरी सदी के बाद से एक्सटेंशन भी हुआ। समझ रहे हैं क्या हुआ? एक्सटेंशन हुआ। तो भारत में मिलिंद पन्हो 8 चैप्टर में मिलता है और चाइना में आज भी 3 चैप्टर में मिलता है। और ये एक किताब नहीं है, ऐसे तमाम किताबें हैं। भारत में जो जातक कथा है, दशरथ जातक कथा, वो दशरथ जातक कथा कहाँ तक मिलती है कि राम गए थे, बोधिसत्व राम, अब वापस लौट आए, सीता उनकी बहन थी, था ना ये? हाँ, ये सब मेरे को पता है। हाँ, तो भाई बहन की शादी होती थी भारत में। भारत के पुराने लोग जो है ना, वो भाई बहन में शादी करते थे, ये हकीकत है। फिर इस चीज को थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट किया गया, हटाया गया है। बुद्धिज्म ने उसको थोड़ा थोड़ा सा हटाया। आप अम्बस्ट सूत्र पढ़ेंगे बुद्धिज्म की किताब को, तो उसमें एक ब्राह्मण आता है अम्बस्ट डिबेट करने के लिए बुद्ध से। तो उससे जब डिबेट होती है तो तथागत उसकी वंशावली निकालते हैं और बोलते हैं कि जो शाक्यों की जो उत्पत्ति हुई है, उस शाक्यों के पितामह का नाम था उक्काक। आप ध्यान से अम्बस्ट सूत्र पढ़िए तो पता चलेगा, उनका नाम था उक्काक। तो वो उक्काक ने क्या किया कि उसकी कई सारी बीवियां थी, तो एक बीवी जो थी, जो चाहती थी कि उसका बेटा ही राजा बने, तो उसके 4 और बेटे थे। तो उसने क्या किया, राजा उक्काक ने अपने 4 बेटों को घर से भगा दिया बाहर। बोला कि तुम लोग यहाँ से निकल लो, नहीं तो जो राजा बनेगा या तो तुमको मार डालेगा या रानी ही तुम लोगों को मरवा देगी। उससे बढ़िया है कि तुम यहाँ से निकल लो। तो वो 4 क्या करते हैं कि बाहर निकल गए। और जब बाहर निकल गए तो वो जब बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है कि राजा एक दिन पता लगवाता है कि बच्चे हमारे कहाँ हैं, जरा पता लगाओ। तो पता चलता है कि वो जाके जहाँ पे बसे हुए थे, तो वहां पे क्या करते थे कि इनको, इनकी जाति मतलब इनके कलर की लड़की नहीं मिलती थी। ये गोरे थे सब, तो गोरा कलर की लड़की नहीं मिलती थी, तो ये क्या किए, अपने बहनों से ही शादी करना शुरू कर दिए। समझे? तो जब वो बहनों से शादी करना शुरू कर दिए तो राजा ने उनको देखा तो कहा देखो ये क्या कर रहे हैं सब। फिर वही राजा जो था, उसकी एक दासी थी, उस दासी से राजा का एक बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ तो उसका नाम था कृष्ण, मतलब कणव नाम था। ठीक है? तो ये जो कणव था, ये क्या करता था कि ये जन्म लेते ही इसके बारे में लिखा गया कि बचपन से ही ये इस तरह से बातें करता था, मुझे नहलाओ धुलाओ, मतलब उसको गंदा, अभद्र। कणव नाम जो है एक गंदा नाम है, जिसको मतलब कहा जाता है ना कि बहुत ही उस तरह से नाम रखा जाता है, दास सूचक नाम। जैसे मनुस्मृति में लिखा है ना कि शूद्रों का नाम दास युक्त होना चाहिए। तो उस समय वो उसका नाम जो रखा है कृष्ण ना, कि वो दासी पुत्र था, तो उसका नाम इस तरह से रखें। तो वो जो कृष्ण था, उसकी संतानों को कहा गया कि वो सब आए हैं, वो बमण है। आप अम्बस्ट सूत्र पढ़ेंगे तब पता चलता है कि हम कहते हैं तथागत बुद्ध की देखो, इस शाक्य जो हैं वो तो उक्काक के बेटे और उनकी परंपरा से चले आए शाक्य, और तुम जो है उनकी दासी का जो बेटा हुआ था कणव कृष्ण, उसकी वंशावली से तुम हो। तब वहां पे जाके उसको अम्बस्ट को पता चलता है कि हम इतना दिन से घूम रहे थे, चौड़ा होके घूम रहे थे, बड़ा ऊंची जात बन के, मतलब ऊंची जात क्या, अपने को ऊंचे कुल का, गोत का विद्वान समझ के घूम रहे थे, और जिस चीज का हम घमंड कर रहे थे अपने को, असल में वंशावलियों से देखे तो कुछ है नहीं, हम तो ऐसे ही चौड़े बने घूम रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ है वंशावली बमड़ों का, कि बमण लोग जो चौड़े बन के आज घूम रहे हैं ना, कि अपने को साबित कर रहे हो कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। तो अगर आप बुद्धिज्म के बमण बनोगे तो दासी पुत्र बन जाओगे।
दासी पुत्र बनोगे। और किसके बनोगे? तो वो फिर आप जो है इनके ही भाई बनोगे, मतलब जो शाक्य लोग हैं उनके ही भाई बनोगे, और उनमें भी दासी पुत्र बनोगे अगर वो। लेकिन इतिहासकार भारत के ऐसे गपोड़े हैं कि जिन्होंने इस तथ्य को इग्नोर कर दिया, और बुद्धिज्म में मतलब बुद्धिज्म की किताबों में वेद खोज लिए हैं, लेकिन तथ्यों को इग्नोर कर रहे हैं जिसमें वो वंशावलियां दे रखी हैं। जब सही से चेक कर रहे हैं तो चेक कर लो ना भाई, उसमें तो वो कर रहा है कि ये सब दासी पुत्र हैं, बमण जो है। लेकिन तो सर इसीलिए मेरा, आप ओके कंटिन्यू कीजिए। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एक्चुअली ना 2013 में एक ना जेनेटिक स्टडी हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि जो एक्चुअल वो उन लोग का जो स्टेपी जो जीन था जो वहां सेंट्रल एशिया से आया था, तो लगभग 1,500 साल या 1,000 साल तक बहुत ही एक्सटेंसिवली मिक्सिंग हुआ था। मतलब वो लोग एकदम मिक्स हो रहे थे, और ये एक्सटेंसिव ये मिक्सिंग मतलब शादी वादी कर रहे थे एक दूसरे से, और ये खत्म हुआ था फर्स्ट फर्स्ट सेंचुरी बीसी या फर्स्ट सेंचुरी सीई में। मेरे हिसाब से तब शायद मनुस्मृति लिखी गई होगी। तो मेरे हिसाब से तो पहले से काफी मिक्सिंग हो रही थी। जातिवाद के बेसिस में मतलब जैसे दूसरे से शादी नहीं कर सकते, वो एक सेंचुरी जेनेटिकली ये चालू हुआ। तो आपका उतना मतलब मेरे को वो नहीं लग रहा है जेनेटिक के हिसाब से, देखिए क्योंकि पहली बात, अब सुनिए आयुष द्विवेदी, पहली बात की ये जो जेनेटिक का जो खेल आपको पकड़ाया जाता है वो उसको आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। आप उसको ध्यान से देखो, उसका पहलू होता है ना, किसी भी सबूत का एविडेंस को आप किस तरह से पेश करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो इसी जो आपने डेटा दिया इसको कैसे व्याख्या इसकी कैसे कैसे हो सकती है। एक इसकी व्याख्या ऐसे हो सकती है कि भारत में पहली दूसरी तीसरी सदी में जैसे ही शक आने लगे जो गोरे लोग थे, कुषाण आने लगे जो कि गोरे लोग थे, फिर हूण आए जिनको व्हाइट हंस ही कहा जाता था, एकदम मिल्की व्हाइट थे सब। तो ये इनके कलर जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंट थे भारत के कलर के लोगों से। तो ये क्या करते थे, अपने कलर के लोगों में शादी करते थे, समझ रहे ना। तो ये इस कारण को वो जेनेटिक स्टडी ये चीज बता रही है कि यहाँ पे आपको इंटरमिक्सिंग शादी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि राजा अब शक है, हूण है, कुषाण है, पहल्लव है, और ये इनके कलर जो हैं वो भारतीयों के कलर से थोड़ा मिसमैच हो रहे हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि वो लोग अपने ही लोगों में शादी कर रहे हैं। हालांकि कुछ कुछ शादियां कर लेते थे, बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन जो पहले भारत के जो मूल निवासी लोग थे इनसे पहले वो प्रॉपर आपस में शादियां कर रहे थे। वो यहाँ पे बात प्रमाणित होती है। ये नहीं प्रमाणित होता है कि वो कोई आया वो लगातार शादी कर रहा था यहाँ से रुक गया। और सर अंकोर वाट में अगर एक मिनट, और जो आपने ये कल्पना की ना कि मनुस्मृति लिखा गया होगा, मनुस्मृति कैसे लिख दिया जाएगा? मनुस्मृति का तो नामो निशान नहीं है। मनुस्मृति तो 10वीं सदी तक भी नामो निशान नहीं है। अलबरूनी आता है, उससे पहले मनुस्मृति का नाम बता दीजिए किसने लिया? न मेगस्तनीज ने लिया, न फाहियान ने लिया, न इत्सिंग ने लिया, न हेंचो ने लिया है, न वो वेनसोंग ने लिया। किसी के समय मनुस्मृति नाम की कोई चीज ही नहीं मिली, न किसी शिलालेख में मनुस्मृति का जिक्र हुआ, कहीं नहीं मिला। बुद्धिस्ट के इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए, इतनी सारी यूनिवर्सिटी मिल गई, भारत से 1200 किताबें लेके गए थे सब यहाँ से स्कॉलर पढ़ पढ़ के, उन्होंने कहीं मनुस्मृति का जिक्र नहीं किया। तो कहाँ से मनुस्मृति लिख दी जाएगी? आपका कोई धर्म ही नहीं था उस समय। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, देखिए दो चीजें होती हैं। एक होती है कि बैठे बैठे कोई गपोड़ी जो है ओपिनियन बना के एक पैरेलल में आपको कुछ कहानी व्याख्या सुना दिया। एक होता है कि उस समय जो जो ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा। जैसे आज की डेट में हिंदू है ना जी, तो कोई भी विदेश से आएगा तो उसको क्या देखेगा कि हिंदू दिवाली मना रहा है। ठीक है, जैसे अलबरूनी भारत में आया तो उसने हिंदू हिंदू चर्चा की कि नहीं की? बताइए। हाँ, चर्चा किया क्योंकि उसको दिखा, समझ रहे हैं, उसको वो चीज दिखा। उसको बुद्धिस्ट नहीं दिखे तो बुद्धिस्ट की कम चर्चा किया। लेकिन उसके पहले जब आप देखेंगे कि जब फाहियान है, वेनसोंग है, इत्सिंग है, तो उनके सामने कोई हिंदू दिखा ही नहीं, केवल बुद्धिस्ट दिख रहे हैं। यानी कि उस समय का बुद्धमय भारत था। मेगस्थनीज आया तो भारत में बमन शमन परंपरा की जिक्र किया, जिसमें बमन के कई प्रकार बताया कि वो नंगे रहते हैं, बिल्कुल फलाहारी हैं, शाकाहारी भी नहीं फलाहारी हैं, नंगा रहता है सब जंगल में, शादी विवाह नहीं करते हैं सब। बमन का प्रकार बताया है वो। उसी तरह से वो समन का भी बता रहा है कि बुद्धा के अनुयायी है, यानी बुद्ध के अनुयायी है। तो
जो ट्रेवलर्स भारत में आया उसने जो देखा वो वर्णन किया। तो आपका धर्म का पहली बार चर्चा तो करता है अलबरूनी, जब आ गया तो उसने चर्चा कर दी। तभी तो शंकराचार्य को एक लोग क्रेडिट देते हैं कि शंकराचार्य के आने के बाद से, हालांकि वो भी बुद्धिज्म से ही कॉपी पेस्ट किया था, लेकिन वहां से चीजें शुरू हुई थी। सर अब अंकुर टोट का मेरे को एक बात बोलना था कि जो फ्रेंच स्कॉलर्स थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया था उधर कैम्बोडिया को, तो उसमें से जैसे ईएफयू मेन उधर का 100 साल से खुदाई कर रहा था, तो जॉर्ज कोडेस करके एक बंदा था जिसने ये मेन काम किया था। तो उसने अपने बुक द इंडियनाइज स्टेट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में क्लियरली लिखा है कि ये स्ट्रक्चर पहले हिंदू था, और इंस्क्रिप्शन वाइज जो सूर्य वर्मन टू ने बनाया था, और उनका जो पोस्ट मरने के बाद नाम था परम विष्णु लोक, और वो उधर रिचुअल्स होते थे। इवन जो एक लेटर चाइनीज ट्रैवलर थे जो जोउ करके थे, मेरे को उतना अच्छे से जो डोगुआन थे, उन्होंने वैसे तो लिखा था कि वो बुद्धिस्ट है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि वहां पे फायर रिचुअल्स होते थे, और पोलोमैन करके आते थे, जो कि अगर आप बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखोगे तो पोलोमैन इनडायरेक्टली ब्राह्मण को ही बोला जाता था, चाइनीज प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो वो मेरे को पूछना। अच्छा, आपको हम एक किताब दिखाते हैं, ठीक है। असल में क्या हुआ है कि आपको ना व्याख्या जब गलत कर दी जाती है तो आप समझ नहीं पाते हो। अगर आप देखोगे ध्यान से अंकुर वाट को तो 97% वहां पे कौन लोग हैं? 97% लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं। समझ रहे हैं? बुद्धिस्ट लोग हैं 97%। जब वहां पे कभी कोई हिंदू था ही नहीं तो हिंदू मंदिर कहाँ से बन जाएगा? वो बुद्धिस्ट का था। समझने में कैसे गड़बड़ी होती है, महायान थेरवाद का जो चोल संप्रदाय था, अगर आप ध्यान से देखेंगे साउथ में नागार्जुन थे, साउथ के नागार्जुन थे जिन्होंने शून्यवाद दिया था, समझे? तो जो नागार्जुन थे शून्यवाद, शून्यवाद किस में आता है? महायान में या थेरवाद में? महायान में आता है। हाँ, तो साउथ के जितने भी राजा थे, चोलों का तो नाम सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी है, ये भी तो देखिए, है ना? तो चोल जो है बहुत पुराने हैं, सब आज के थोड़े हैं। उस सम्राट अशोक के सबसे अच्छे दोस्त में से थे वो सब, उनका नाम है, जिक्र है। तो चोल वंश जो है, जब नागार्जुन ने महायान दिया, महायान शाखा का शून्यवाद दिया, तो वो सब शून्यवादी फॉलोअर थे वो लोग। अब वही पीढ़ी आगे चलती चली गई, वो महायान शाखा, वज्रयान शाखा, उनकी मूर्तियां बना रहे थे। लेकिन जो अंकोर वाट है वहां पे है थेरवादा बुद्धिज्म। अब महायान और थेरवाद में एक बेसिक अंतर है। महायानी बुद्ध की मूर्ति की बजाय स्तूपों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो महायानी है इनमें बोधिसत्व का ज्यादा परंपरा है। महायानी में बोधिसत्व है कि? हाँ, महायान में बोधिसत्व की परंपरा है। जातक महायान में नहीं, जातक कथा तो दोनों में है, सब चीज दोनों में है, लेकिन जो बोधिसत्व जो तरह तरह के हाथ में हथियार लेके जो आपको दिखते हैं ना देवी देवता, ही महायान, वज्रयान, तंत्रयान में ज्यादा होता है। ये देखिए ये किताब, ये तो वही चोल जो थे, सूर्यवर्मन वगैरह, ये सब वहां पे गए थे, तब महायानी बुद्धिस्ट थे। इन्होंने बुद्धिज्म की महायान शाखा वहां पे क्रिएट की थी, और वहां के जो बुद्धिस्ट लोग थे वो थे थेरवादा बुद्धिज्म। तो जब क्या हुआ, चोल वंश का हट गया तो महायान की जगह फिर से थेरवादा आ गया। तो आप भारत के जो गपोड़िया हैं, सब 2 कौड़ी के गपोड़िया हैं, ये क्या कहते हैं महायान को कि उन्हें विष्णु का मूर्ति बनाए थे। सामने पढ़िए तो क्या लिखा है किताब, आगे पढ़, दिख रहा है आपको? द बुद्धिस्ट विष्णु। विष्णु कौन है? बुद्धिस्ट विष्णु कौन लिखा है? राइटर का नाम पढ़िए तो, जॉन क्लिफोर्ड होल्ट। हाँ, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, बुद्धिस्ट विष्णु। तो असल में क्या होता है कि आपको जैसे विष्णु शब्द सुनते हो आपको लगता है कि अच्छा हमारा हिंदू का आ गया। अरे हिंदू, अंग्रेज आया नहीं, बाप आया नहीं, या बेटा पैदा हो गया, बेटा पता नहीं बिना बाप के कैसे पैदा कर देते। भाई आएगा, मुस्लिम भारत में आएगा, फिर वो नामकरण करेगा तब ना नाम आएगा। आए मुस्लिम्स आया नहीं है, नामकरण पता नहीं कैसे किए पड़े हुए हैं। भाई भारत के सब लोग, भारत का अपना नाम था, भारत के जितने भी लोग थे वो भारत के बुद्धिस्ट थे, उनको कहा जाता था ये धम्मवासी हैं। जब फाहियान आया भारत में, वेनसोंग आया, ये सब क्या कहते थे कि भारत में जो विधर्मी कहते थे, जो धम्म को नहीं मानता था उसको विधर्मी कहते थे, क्योंकि धम्म मतलब सनातन सत्य,
बाकी सब असत्य करता थे। तो ये चीज है यहाँ पे। असल में कोई भी बुद्धिज्म की मूर्ति जो होती है उसको देख के आप लोग जो विष्णु विष्णु बोलने लगते हो, आप कभी ख्याल ही नहीं करते हो। गुरुक की तरह, जैसे गुरुक को साफ हर जगह आपने ब्राह्मण शब्द देख के समझ लिया है कि जहां ब्राह्मण लिखा है मतलब आपका वैदिक ब्राह्मण है। जबकि आपने आपने ना जैन की किताब पढ़ी है। जैन में आप पढ़ोगे तो वो भी कहेगा कि हमारे यहाँ ब्राह्मण जैनिज्म को फॉलो करता है। जो बुद्ध के, जो महावीर के वर्धमान के जो विचारधारा को बताता पढ़ाता है उसको हम कहते हैं जैन बमन है ये। उसी तरह बुद्धिस्ट में बमन है, जो बुद्ध के विचार को बताता है उसको बमन कहते हैं। भारत में बमन मतलब विद्वान था, आप लोगों ने ब्राह्मण मतलब जाति बना लिया और अपनी जाति का नाम ही ब्राह्मण रख लिया है। अब क्या करते हो, उस समय के जितने विद्वान थे सब में अपना पिताजी खोजते फिरते हैं। चक्कर तो ये है ना, बोलिए। लेकिन सर मैंने एक चीज देखा है, जैसा तारा देवी है तो वो आप देखोगे तो कभी ना वो वायलेंस वगैरह उधर नहीं रहता। और जो आप टेम्पल्स क्लेम करते हो जैसे एलोरा का कैलाश टेम्पल है और ये अंकुर वाट है, वहां तो एकदम जैसे कि महिषासुर जो बैल है, बैल जैसा उसको मारती हुए दिख रही है वो, तो वो मेरे को नहीं समझ। जैसे तारा देवी का एक तो मैंने कहानी सुना था कि वो मतलब ऐसे मन से ही उस सामने वाले को वो कर देती है वो, तो मेरे को वायलेंस नहीं उतना नजर आता। सिर्फ घात जहाँ तक में वही घास पकड़ के वो ये बन जाता है उतना। इवन आप दशरथ जहाँ तक आप देखोगे उसमें भी वायलेंस, लेकिन वहां पे आप काफी वायलेंस देखोगे। अंकुर वाट, कैलाश टेम्पल अगर जाओगे तो वहाँ काफी वायलेंस, एकदम बहुत बड़ा आर्मी है वहाँ और सैन्य लोग लड़ रहे हैं एकदम, तो मेरे को वो नहीं दिख रहा। उसका कारण ये है कि आपको ना सही जानकारी नहीं है। अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक पिक्चर शेयर करता हूँ, इसको जरा देखिए। असल में क्या है कि वहां पे कोई फिजिकल लड़ाई नहीं चल रही है। आप कभी आपके दिमाग में कभी ऐसा ख्याल आया है कि आप बैठे हो पढ़ने के लिए, दिमाग में ढेर सारी उथल पुथल चल रही है, कभी ये विचार आ रहे हैं कभी वो विचार आ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि तुम्हें फाइट करना है, अपने इन विचारों से जीतना है, उन विचारों से जीतना है, तब जाके आप यहाँ कंसंट्रेट कर पाओगे, है ना। आता है। तो बुद्धिज्म में ये सब विचार होते हैं। ये जो लड़ाई है ना, तीर धनुष ये मार दिया, ये आपके अंदर की बुराइयां हैं। हर इंसान के अंदर दरिंदा बैठा होता है, जानते हैं कि नहीं जानते बात को। हर एक इंसान जो है दरिंदा है। हर महिला जो है उनके अंदर भी दरिंदगी है, ऐसा नहीं है क्यों नहीं है। वही देखिए, जो बहू जो है शुरू में 1 साल 2 साल चारों तरफ प्रशंसा होगी और 2 साल बीतेगा नहीं, बाल बच्चे होंगे नहीं कि सास जो है तुरंत बुराई शुरू कर देगी और ऐसे कर देती है वैसे कर देती है। कर दी है कि नहीं करती है, होता है ना। शुरू में खूब तारीफ, अरे बहुत बड़ी गुणी है ये है, कुछ दिन बाद से ये शुरू हो जाता है कैसे। उसी तरह से एक इंसान है, मर्द है, उनके अंदर क्या होता है, वही मर्द जो है बड़ा अच्छे से माँ से बहन से पेश आ रहा है और दूसरी जगह है दूसरों पर गलत नजर डालते हुए पकड़ा जाता है, समझ रहे हैं। तो हर एक इंसान के अंदर क्या होता है, कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल करना। तो ये जो धनुष में ये जो प्रतीकात्मक है बुद्धिज्म में, कंट्रोल करना सिखाते हैं। चाहे वो मर्द हो चाहे वो महिला हो, आप अपने को कंट्रोल कर लोगे, जबान पे कंट्रोल कर लोगे, अपने एक्टिविटी पे, एक्शन पे कंट्रोल कर लोगे, तो आप हर जगह बेहतर होगे। नहीं तो दरिंदगी कहीं ना कहीं बाहर निकल ही आएगी, किसी न किसी रूप में बाहर निकल ही आएगी। यही कारण है कि जो धर्म को मानते हैं वो बड़े सीधे साधे सही विचारधारा वाले हो जाते हैं, और जो नहीं मानते हैं वो दिन रात देखिएगा, पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है तो घर में झगड़ा हो रहा है, आपस में मारा पीटी कर रहे हैं, तो इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी सिखाया नहीं कि आप कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने आप को। ना उनके धर्म में ऐसी बात है। पता चला कि घर में बाप भी जा रहा है पूजा करके आ रहा है, माँ भी जा रही है पूजा करने जा रही है, बहू भी जा रही है, बेटा सब जाके तीर्थ जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हवन करा रहे हैं, और रोज सुबह से शाम तक आपस में मारा पीटी कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं गया है कि तुमको खुद से दूर करना है। उनको बताया गया है सब पंडा मंत्र पढ़ के दूर करेगा, तू बस पैसा फेंक, चुन दे उसको, तू वो दूर कर देगा भाई मंत्र पढ़ के। तो ये अपना दूर करते नहीं, दिन रात लड़ाई में लगे रहते हैं। तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये हयाग्रीवा बुद्धिस्ट डाइटी है, दिख रहा है आपको, हयाग्रीवा बुद्धिस्ट डाइटी। हाँ, अब ध्यान से देखिए इसको, और जरा इसी में आप नीचे जाओ, ये आओ, ये दिख रहा है आपको। हाँ हाँ। कि क्या कर रहा है, हाथ में क्या है, तलवार और धनुष है ना। किस पर है, भैंसे वैसे पे सवारी है ना ये। हाँ हाँ, है ना।
तीर धनुष लिए हुए है, लड़ाई कर रहा है, तलवार है हाथ में। अच्छा, तथागत बुद्ध जो हैं उनको जब जो उनको प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट हुआ था, तो इनलाइटेंड के पहले जस्ट क्या कंडीशन थी? उसमें भी तो मारा जो है वो लेके आ रहा है ना, लड़ाई करने के लिए सेना लेके आ रहा है। क्या सब चीज है, क्या चीज था वो कि सेना लेके आ रहा है, कभी सुंदर सुंदर अप्सराएं जैसे आ रही हैं, कभी कोई भी उनको लुभाने आ जा रहा है, कभी मारा पीटे, कभी आंधी तूफान आ रहा है, अंदर बाहर का दुख वगैरह ना देख सके। वो क्या चीज था? वो क्या वो सही में आ रहे थे सब? नहीं, वो मन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर की उथल पुथल है। आपके माइंड के भीतर जो वेव जनरेशन हो रही है, जो आपके दिमाग को उथल पुथल कर रही है, वो चीज था वो, जो उस रूप में लोगों के समझने के लिए दिखाया गया। समझ रहे हैं? एक जो मानसिक पीड़ित होते हैं बहुत सारे, जैसे क्लास्ट्रोफोबिया के जो पेशेंट होते हैं, उनको क्या होता है कि वो खुद से इमेजिनेशन करने लगते हैं। जो मारा का कंसेप्ट है ना, वो बैठे बैठे ही अचानक से उनको डर लगने लगेगा, तरह तरह की इमेजिनेशन करने लगेंगे, हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और डरते जाएंगे, और भयंकर डर जाते हैं। समझ रहे ना? तो वो वही चीज है एक्चुअली में, वो जिस पर आपको कंट्रोल पाना है और उससे बाहर निकलना है। समझ रहे हैं? ये चीज था यहाँ पे। ये यहाँ पे कोई मार पीट नहीं रहा है, वायलेंस नहीं दिखा रहा है कि लेके आपको कोई तलवार मार रहा है, ये मार रहा है, वो मार रहा है। तो ये अब आपको तो क्लियर हो गया ना कि ये बुद्धिज्म में ये जो चीजें हैं, ये सारा प्रतीकात्मक है आपके भीतर के उथल पुथल को दिखाने के लिए, ना कि किसी को मारने काटने के लिए। तो सर, और जैसे कि हम देखते हैं स्तूप विहार, वो सब, जैसे कि अभी आप कैलाशनाथ टेम्पल ही देख लो कि उसमें ना जो गर्भगृह है जो हिंदू मंदिरों में देखा जाता है, और बाकी एलोरा में कहीं पे भी गर्भगृह नहीं है। जो 1 से 13 जो बुद्धिस्ट केव है, वहां आप गर्भगृह नहीं देखने को मिलता है। और जो नंदी और शिव जो मतलब जो स्ट्रक्चर की मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, वो विहार और स्तूप से अलग है। आप अंकोर वाट देख लीजिए, उसमें माउंट मेरू जो है 5 शिखर, और बाजू में वो क्षीर सागर है। वो तो स्ट्रक्चर वाइज भी ना विहार और स्तूप से काफी अलग है वो सब। देखिए, पहले तो एक बात आप समझिए आयुष्मान द्विवेदी, कि जो आप सोच रहा है ना, गर्भगृह, ये गृह, वो गृह, ये सब बुद्धिज्म के विकास चरण है, तरह तरह के। ठीक है, ये सारे विकास चरण है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नंदी नाम कहाँ से आता है? पहली बार नंदी नाम कहाँ से आया था, ये आपको जानकारी है? मतलब मेरे हिसाब से शिव पुराण। नहीं, तो शिव पुराण कब लिखा गया पहली बार? अब स्कॉलर तो गुप्ता एरा या उसके बाद ही डेट करते हैं। चलो, आपको बात हम मान भी लें एक बार को, गुप्ता एरा। हालांकि गुप्ता एरा में नहीं लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण में जो बातें लिखी हुई हैं वो मुस्लिम शासनकाल के समय की हैं। तो अगर आपकी भी बात मान लें तो आपको जातक कथा पढ़ेंगे बुद्धिज्म की, जो 2600 साल पुरानी है, उसमें पूरा एक नंदी है, एक बैल है नंदी, जो चतुर चालाक है, और वो अपने मालिक को बेनिफिट करने के लिए मेहनत करता है। समझ रहे हैं? और उसमें उसका जो मालिक है वो उसके साथ कई बार बुरा कर देता है, जिस कारण से उसको घाटा भी करवाता है। तो वो बैल रहता है, तो कहानी भी फेमस हो गई, बैल बुद्धि। बैल बुद्धि हो क्या? ठीक है, मेरा ही घाटा करवा दिए। फिर कहता है कि अच्छा, तुमको समझ में आ गया ना क्या गड़बड़ किए थे, तो फिर अब तुम्हारा फायदा करा दूंगा। तो ये नंदी जो है मालिक की सेवा करने के लिए, ये पूरी कहानी जातक कथा से ली गई है। और इन सब का ही एक्सटेंशन है आपका, कि शिव के साथ एक नंदी बैठा दिया गया जो शिव की सेवा करेगा। ये जो नंदी का कंसेप्ट है कि सामने किसी की सेवा करेगा, अपने मालिक की सेवा करेगा, इसका पूरा का पूरा चीज ही कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है बुद्धिज्म की जातक कथा से। अभी मैंने किया तो था, अभी 1-2 स्ट्रीम पहले ही का तो है ये। जातक कथा देखेंगे आपको पता चल जाएगा। हाँ, आपकी जितनी भी किताबें हैं, पहले तो एक बात जानिए, आपका कोई पुराण नहीं है। भारत में वेन सॉन्ग तक भी कोई पुराण की चर्चा नहीं आई है, इत्सिंग तक भी किसी पुराण की चर्चा नहीं आई है।
और पुराण नाम तो खुद बुद्धिस्ट लोगों का होता था। भिक्षु थे, एक जातक कथा में एक भिक्षु थे, उनका नाम ही पुराण था। समझ रहे हैं? पुराण जो शब्द है ना, पाली का शब्द है, संस्कृत का नहीं है। आपके जो किताबों के नाम हैं, जैसे वेद, आपने कहा कि आपके किताब का नाम वेद है, लेकिन वेद संस्कृत का शब्द नहीं है बल्कि पाली का है। आपने कहा कि आपके किताब का नाम पुराण है, पुराण जो है संस्कृत का शब्द नहीं है, वो भी पाली का शब्द है। भिक्षु लोगों के नाम पुराण होते थे। आपने कहा कि आपके जो है ईश्वर का नाम महादेव है, जबकि देव महादेव ये सब बुद्धिज्म के नाम है। बुद्धिस्ट के अभिलेखों में भी मिलते हैं, जातकों में भी मिलते हैं। आपके जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे बुद्धिस्ट से लिए गए हैं। आपका रत्ती भर भी भारत में कुछ नहीं है। समझ रहे ना? ये जैसे यहाँ लिखा है ना अपने आयुष्मान द्विवेदी, द्विवेदी जो वर्ड है ना, द्वि, ये और ये वेदी, इसमें से जो द्वि शब्द लाए हैं आप, ये बाद में लेकर आए हैं। द्वि संस्कृत का शब्द है द्वि, लेकिन वेदी जो वेद शब्द है वो पाली का है। तो द्वि, त्रि, ये त्रयी, ये सब संस्कृत आया, इसीलिए आपका द्विवेदी प्राचीन काल में नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? वेद, वेदी, वेद का ये मिल जाएगा प्राचीन काल में, द्वि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और बहुत बाद में लाया गया है सरनेम के तौर पे। समझ रहे हैं? सर मेरे को संस्कृत, भाषा विज्ञान से आप सारी चोरी पकड़ लेंगे कि ब्राह्मणों ने क्या क्या बाद में इजाद किया, क्या क्या बाद में बनाया है, कहाँ से बनाया है। हाँ बोलिए। सर संस्कृत मतलब आपके वीडियोस में देखा, आप बोलते हैं कि प्राकृत, प्राली, फिर संस्कृत, लेकिन मेरे को वो नहीं लगता दो चीजों की वजह से। पहला तो संस्कृत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, और और जो भाषा है वो टाइम के साथ सिंप्लीफाई होते हैं। जैसे कि कौन बोला है, अगर आप कौन बोला है कि सिंप्लीफाई होता है? जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को दीजिएगा घर बनाने के लिए, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स घर बनाएगा या आसान सा छोटा सा जो बन सकेगा वैसा बनाएगा? मतलब उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। आपसे अच्छा बनाने की कोशिश करेगा। तो बताइए कि बच्चा जो है, जब उसको भाषा आप बोलना सिखाते हैं, तो बच्चा जो है सिंपल भाषा, सिंपल वर्ड बोलता है या शुरू में एकदम कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलने लगता है? शुरू में एकदम सिंपल बोलता है, फिर वो धीरे धीरे सीखता है, कुछ कुछ तोतला बोलता है, फिर जैसे जैसे एक्सपर्ट होता है तब कॉम्प्लेक्स में जाता है। यानी पहले सिंप्लिसिटी आती है, सिंप्लिसिटी से जब आप एक्सपर्ट बनते जाते हैं तब कॉम्प्लेक्सिटी आती है। आप उल्टा करते रहे थे कि संस्कृत भाषा पहले से ही कॉम्प्लेक्स थी। अरे जब पहले से कॉम्प्लेक्स थी तो बता दीजिए कि भारत में अभिलेख जितने मिले उस संस्कृत में कहाँ नहीं मिल गए भाई? जब भारत में वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, तो बुद्ध की और महावीर की, इन लोगों के वचन ही संस्कृत में होने चाहिए थे, क्योंकि इनसे पहले तो वैदिक काल ना चल रहा था, काल्पनिक वैदिक काल, जिनमें चारों बगल जो है संस्कृत ही संस्कृत था। तो ये अचानक से ये दोनों लोग उतरे हैं। अब पूरी जनता भारत की पाली पाकित जानती थी, ये भी पाली पाकित में बोल रहे हैं। ये कितना बड़ा झूठ फैलाया गया कि उनसे पहले वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल, उससे पहले वैदिक काल जहाँ सब चीज संस्कृत में चलता था, वेद था। हैं? ये दोनों उतर रहे हैं। उनकी माता जो है, बुद्ध की माता, सपने में बोधिसत्व देख रही हैं। अब ब्राह्मण गपोड़ा जो है इतिहास पढ़ा रहा है कि बुद्ध के माता पिता वैदिक हिंदू थे। अरे वैदिक हिंदू थे तो बुद्ध का जन्म नहीं हुआ, उनका माता जी सपना बोधिसत्व का देख रही। अब तुम्हारे कम से कम वैदिक गॉड का तो देख लेती, अगर तुम्हारा वेद था, वैदिक काल था तो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जहां से सोर्स से पढ़ते हैं, तो ब्राह्मणों ने बिना सबूत के, बिना किसी वाजिब सबूत के सिर्फ व्याख्या और ओपिनियन परोस दिया है, जिसके आधार पर आपको लगता है कि शायद वो सही बोल रहे हैं। अब बोलिए आपका इसमें क्रॉस क्वेश्चन क्या है, ताकि मैं दूर कर दूं। सर मेरे 3-4 पॉइंट बोलना था। पहला कि अगर आप यूरोप में देखेंगे तो उधर लैटिन आई, लैटिन काफी स्ट्रक्चर्ड और मतलब स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज थी, और फिर लैटिन से इटालियन वगैरह आसान भाषा आई। देखिए सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आसान भाषा पहले होती थी, लेकिन वो प्राकृत और पाली नहीं होती थी। इसका मेरे पास एक और ये है कि आप देखोगे प्राकृत और पाली को ना मिडल इंडो आर्यन बोलते हैं। आपको पता है ना, उधर सेंट्रल एशिया से आर्यन माइग्रेशन हुआ था। तो जो यूरोपियन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस जो संस्कृत में है वो ज्यादा दिखता है एज सपोज टू पाली और प्राकृत रीजनल इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए कि अब ये तो आपको पढ़ा दिया, गपोड़ियों ने आपको ये गपोड़ चैप्टर पढ़ा दिया, आपको लगा कि वो सब सही पढ़ा दिए। अगर आपको
हमारी यह मेहनत पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि सम्यक कल्चर आपको जागरूक करने में एक सही कदम उठा रहा है, तो अब आपकी बारी है। हमारा यह ज्ञान का सफर तभी पूरा हो पाएगा जब हमें आपका पूरा समर्थन मिलेगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला है, हमारा सपोर्ट है। याद रखिए, आप सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही और संपूर्ण ज्ञान के इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।